यूं तो भारत की मिट्टी से एक से बढ़कर एक बहादुर सैनिक पैदा हुए, जिन्होंने जीते जी भारत माँ के आंचल पर आंच नहीं आने दी और देश की रक्षा करते हुए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लेकिन क्या कोई सैनिक देशभक्ति की इस हद तक भी जा सकता है कि वो अपनी मौत के बाद भी अपने देश की सीमाओं की पहरेदारी करे? क्या कोई सैनिक अपनी शहादत के बाद भी अपनी ड्यूटी पर लौट सकता है? ये सवाल किसी को भी अंदर तक झकझोरने के लिए काफी है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये कोई कल्पना या सुनी सुनाई कहानी नहीं, बल्कि वास्तविक घटना है जिसे इंडियन आर्मी भी सच मानती है। भारत चीन सीमा की उन पहाड़ियों पर जहां हर सांस बर्फ की तरह ठंडी और हर रात मौत जितनी लंबी होती है, वहां आज भी उस शहीद सैनिक की प्रेजेंस महसूस की जाती है। उस शहीद सैनिक के साथियों का विश्वास है कि जब भी नाथू ला पर कोई सैनिक अपनी ड्यूटी से मुंह मोड़ता है या फिर नींद की झपकियां लेता है, तब वो शहीद सैनिक जोरदार चांटा जड़कर उसे झकझोर कर उठा देता है। हैरानी की बात यह है कि चीनी सैनिकों ने भी इंडिया चाइना बॉर्डर पर उनकी प्रेजेंस को कंफर्म किया है। ये कहानी है भारत के लेजेंडरी सोल्जर बाबा हरभजन सिंह की, जो मौत के बाद भी अपनी ड्यूटी निभाते रहे। और हैरानी की बात यह है कि इसके लिए उन्हें सैलरी भी दी जाती रही। उन्हें हर साल 2 महीने की छुट्टियां भी दी जाती और यहाँ तक कि प्रमोशन देकर उन्हें सिपाही से कैप्टन बना दिया गया। आर्मी के नियमों के मुताबिक करीब 38 साल की ड्यूटी के बाद उन्हें साल 2006 में एक जीवित सोल्जर की तरह रिटायरमेंट भी दिया गया। बाबा हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को पंजाब के सरदारपुरा गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। 1947 में पार्टीशन के बाद सरदारपुरा पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, इसलिए हरभजन सिंह का परिवार भारत आ गया और भारत के पंजाब राज्य के कपूरथला में आकर बस गया। उनकी अपब्रिंगिंग ग्रामीण ट्रेडिशंस के बीच हुई, जहां हार्ड वर्क, ऑनेस्टी और डिसिप्लिन हर घर की पहचान थी। उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन अपने गांव के ही एक स्कूल से पूरी की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए उनका एडमिशन डीएवी हाई स्कूल में करवा दिया गया, जहां से मार्च 1965 में उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की। वो बिल्कुल साधारण परिवार से आए थे, लेकिन बचपन से ही उनके दिल में गहरी देशभक्ति की भावना थी। यही वो कारण था कि 10वीं परीक्षा पास करने के तुरंत बाद वो आर्मी की भर्तियों में जाने लगे और अपनी काबिलियत के दम पर उसी साल इंडियन आर्मी में शामिल हो गए। 30 जून 1965 को उन्हें कमीशन मिला और सिपाही के तौर पर उन्हें 14 राजपुताना राइफल्स में शामिल कर लिया गया। उस दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था और कहा जाता है कि उन्होंने उम्र कम होने के बावजूद इस युद्ध में वीरता दिखाते हुए दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे। उनकी बहादुरी को देखते हुए उनका ट्रांसफर 23rd पंजाब रेजिमेंट में कर दिया गया, जो सिक्किम में भारत चीन के सीमा पर रहकर देश की सुरक्षा करती थी। हरभजन सिंह को नाथू ला पास पर पोस्टिंग मिली, जो इंडिया और तिब्बत को जोड़ने वाला एक रिमोट और स्ट्रेटेजिकली वाइटल पॉइंट है। 1962 के सीनो इंडियन वॉर के बाद बॉर्डर पर सिचुएशन टेंस बनी रहती थी, इसलिए यहाँ तैनात सोल्जर्स को हर वक्त चाइनीज इंट्रूशन की संभावना की वजह से अलर्ट रहना पड़ता था। नाथू ला की खतरनाक चट्टानें, बर्फीले तूफान, ठंडी हवाएं और कम ऑक्सीजन हर दिन यहाँ तैनात सैनिकों की सहन शक्ति को टेस्ट करती थी। इतने मुश्किल हालात में यहाँ हरभजन सिंह को अपने साथियों के साथ काम चलाऊ बंकर्स में रहना पड़ता था। हरभजन सिंह के कंधों पर रिमोट आउटपोस्ट पर तैनात अपने साथियों तक फूड और एम्यूनिशन सप्लाई पहुंचाने की भी जिम्मेदारी थी। उन्हें ये सामान खच्चरों पर लाद कर भयानक ठंड में बर्फीले रास्तों पर कई किलोमीटर की यात्रा करके ले जाना पड़ता। बेशक परिस्थितियां बहुत ही खतरनाक थी, लेकिन वो अपनी ड्यूटी को पूरे डेडिकेशन के साथ निभाते। नाथू ला की जिंदगी करेज मांगती थी और हरभजन सिंह ने हर टास्क में इसे साबित करके दिखाया। यही वजह थी कि उनकी डेडिकेशन और सिंसेरिटी के चलते उनके साथी सिपाही और कमांडिंग ऑफिसर्स उनकी काफी इज्जत करते थे। लेकिन 4 अक्टूबर 1968 को उनकी जिंदगी में एक ऐसा भूचाल आने वाला था जिसकी कल्पना किसी ने बुरे सपने में भी नहीं की होगी। 4 अक्टूबर 1968 को हरभजन सिंह कई खच्चरों पर सामान लादकर बटालियन हेडक्वार्टर तेकुला से डेंगचूकला की ओर निकले। उस दौरान सिक्किम और वेस्ट बंगाल का नॉर्थ का इलाका लगातार हो रही भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड और फ्लड जैसे नेचुरल डिजास्टर से जूझ रहा था और इसने वहां की हजारों जिंदगियां निगल ली थी।
रास्ता बर्फीला और काफी फिसलन भरा था, इसलिए हरभजन सिंह बहुत संभल कर चल रहे थे। लेकिन तभी अचानक उनका पैर फिसल गया और वो एक तेज धारा वाली नदी में जा गिरे। नदी के तेज बहाव के कारण वो काफी दूर तक बहते चले गए। चूंकि वो उस वक्त अकेले थे, इसलिए किसी को भी उनके साथ हुए हादसे का पता नहीं चल सका। जब देर रात तक भी हरभजन सिंह देंगचूकला नहीं पहुंचे तो उनके साथी सिपाहियों को किसी अनहोनी की आशंका होने लगी। उन्होंने इसकी खबर अपने हायर रैंक के अधिकारियों को दी। इसके तुरंत बाद हरभजन सिंह की खोज शुरू कर दी गई। लगातार 5 दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन हरभजन सिंह कहीं नहीं मिले। अफसोस की बात यह थी कि उनके 5 दिनों तक न मिलने पर उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया। इससे उनके साथी काफी आहत हुए, क्योंकि वो जानते थे कि हरभजन सिंह मैदान छोड़ने वालों में से नहीं, बल्कि हर मुश्किल के आगे सीना तानकर खड़े रहने वालों में से थे। लेकिन तभी कहानी में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्विस्ट आता है। जिस दिन उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया, उसी रात प्रीतम सिंह नाम के सैनिक को एक अजीब सपना आता है। प्रीतम सिंह हरभजन सिंह के सबसे अच्छे दोस्त थे। प्रीतम सिंह के सपने में उस रात हरभजन सिंह आते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। वो सपने में अपने दोस्त को यह भी बताते हैं कि उनकी मौत कैसे हुई थी और उनका शरीर इस वक्त कहाँ मिलेगा। जैसे ही सपना खत्म हुआ, प्रीतम सिंह हड़बड़ाकर उठ गए और भागकर अपने साथी सैनिकों को इस सपने के बारे में बताया। उनकी कहानी सुनकर हर कोई हैरान था। जहां कुछ सैनिक उसे बस प्रीतम सिंह के मन का वहम बताकर उनका मजाक उड़ाते हैं, तो वही कुछ सैनिक ऐसे भी थे जिन्हें यह सपना सच लगता है। वो फैसला करते हैं कि सपने में हरभजन सिंह ने जिस जगह पर अपनी बॉडी को बताया था, वो वहां जाकर देखेंगे। अगले दिन कुछ सैनिक सपने में हरभजन सिंह द्वारा बताई गई लोकेशन पर उन्हें खोजने के लिए पहुंच गए। वो अभी कुछ ही मीटर सर्च कर पाए थे कि तभी उन्होंने जो देखा, उसे देख उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने देखा कि वही पास में हरभजन सिंह की बॉडी पड़ी हुई है। जिस काम को सेना 5 दिन की खोज के बाद भी नहीं कर पाई थी, वो महज एक सपने की बदौलत कुछ ही मिनटों में हो गया था। ये देखकर वहां मौजूद हर सैनिक हैरान था। कुछ सैनिकों को काफी शर्मिंदगी भी महसूस हुई, क्योंकि हरभजन सिंह को पहले कायर समझकर भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद सेना ने अपनी गलती सुधारी और हरभजन सिंह को शहीद घोषित कर पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इतना ही नहीं, उन्हें इंडिया के 2nd हाईएस्ट ब्रेवरी ऑनर महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। लेकिन कहानी में अभी एक रोमांचक मोड़ आना बाकी था। हरभजन सिंह अपनी मौत के बाद भी कुछ ऐसा करने वाले थे जिससे भारतीय सेना की काफी मदद और चाइनीज सैनिकों की भारी आफत होने वाली थी। कुछ दिन तक तो हर रोज की तरह सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन कुछ दिन बाद नाथू ला पर स्टेशन सोल्जर्स को रात में अक्सर स्ट्रेंज ड्रीम्स आने लगते हैं। उनके सपने में हरभजन सिंह आते हैं, जो उन्हें आने वाले खतरों से आगाह करते हैं और दुश्मन की मूवमेंट्स के बारे में भी बताते हैं। कई सैनिकों ने तो यहाँ तक कहा कि हरभजन सिंह ने उन्हें सपने में कहा है कि मेरा शरीर भले ही खत्म हो गया है, लेकिन मेरी आत्मा ऑन ड्यूटी रहेगी। मेरे लिए यहाँ एक मंदिर बना देना, जहाँ से मैं अपने देश की सेवा करता रहूंगा। शुरुआत में ऑफिसर्स ने इसे लाइटली लिया, लेकिन धीरे धीरे जब ये घटनाएं बढ़ने लगी और कई बार ऑन ड्यूटी सिपाहियों ने उनकी मौजूदगी को महसूस किया, तो सभी हैरान रह गए। जब भी कोई किसी घटना का शिकार होने वाला होता, तो पहले ही किसी अनदेखी आवाज से रुक जाता। ऐसे में साथी सैनिकों को एहसास होने लगा कि हरभजन सिंह एक अदृश्य पहरेदार बनकर उनके साथ है। जब इस तरह की बातें बढ़ने लगी, तो कुछ हाई रैंक ऑफिसर्स खुद इस मामले की जांच के लिए नाथूला पहुंचते हैं, लेकिन वो भी तब चौंक जाते हैं जब उन्हें खुद भी हरभजन सिंह की मौजूदगी का अनुभव होता है। धीरे धीरे साथी सैनिकों का विश्वास और मजबूत हो गया कि हरभजन सिंह अपनी मौत के बाद भी उनके साथ ड्यूटी कर रहे हैं। उनकी प्रेजेंस भले ही फिजिकल रूप में अनसीन थी, लेकिन ट्रूप्स के लिए उनके होने भर का एहसास ही उनका हौसला बन गया। इसके बाद सैनिकों के बीच उनके स्पिरिट के सुपरनैचुरल एक्ट्स की स्टोरीज फैलने लगी। कुछ ने कहा कि उन्होंने उन्हें ट्रेचरस माउंटेन पासेस पर रात में पेट्रोलिंग करते हुए देखा है, तो दूसरों ने नोटिस किया कि उनके नाम पर रखी वाटर बॉटल्स मिस्टीरियसली सुबह तक खाली हो जाती है, जैसे कि उन्होंने ड्यूटी से आने के बाद इन्हें पिया हो। बहुत से सैनिकों ने माना कि हरभजन सिंह ने उनको एम्बुशेस, एक्सीडेंट्स और नेचुरल डिजास्टर से प्रोटेक्ट किया है। सिर्फ सैनिक ही नहीं, वहां आसपास के लोकल्स को भी एक अदृश्य आत्मा के होने का एहसास होता है। इसके बाद उन्हें देवता का दर्जा देकर बाबा हरभजन सिंह कहा जाने लगा। उनकी रेजिमेंट ने नाथूला से कुछ किलोमीटर की दूरी पर बाबा हरभजन सिंह का एक श्राइन बना दिया। इस श्राइन को एक सोल्जर के रूम जैसा मेंटेन किया गया। यहाँ रोज बाबा हरभजन सिंह के लिए उनके साथी सैनिक प्रेस यूनिफॉर्म्स, पॉलिश्ड बूट्स रखते और उनके सोने के लिए बेड बनाया जाता। इतना ही नहीं, उन्हें खाना भी परोसा जाता। उनके बिस्तर के पास पानी की बोतल रखी जाती, ताकि उन्हें प्यास लगे तो पीने के लिए पानी मौजूद रहे। साथी सैनिक अपनी ड्यूटी शुरू करने से पहले उन्हें सल्यूट करते। ऐसा लगता था कि बाबा हरभजन
सिंह सच में उनके साथ रहते हैं और जीवित है। इंडियन आर्मी ने न केवल उनकी मौजूदगी को माना बल्कि आर्मी ने बाबा हरभजन सिंह की ऑन ड्यूटी को ऑफिशियली भी रिकॉग्नाइज किया। यह इतिहास में पहली बार था जब किसी सैनिक को मरने के बाद भी एक्टिव सोल्जर माना गया। उनके लॉकर, यूनिफॉर्म और पर्सनल बिलोंगिंग्स को वैसे ही प्रिजर्व किया गया जैसे किसी जिंदा सैनिक के लिए किया जाता है। कई बार ऐसा हुआ कि जब सुबह सैनिक उनके श्राइन में दाखिल हुए तो देखा कि चादर पर सिलवटें थी जैसे कोई अभी अभी सोने के बाद उठा हो। बिस्तर के पास रखे जूतों पर मिट्टी के निशान मिले जैसे बाबा हरभजन सिंह ने रात में पहरा दिया हो। मौत के बाद भी वो न केवल खुद सीमा पर देश के लिए पहरेदारी कर रहे थे बल्कि वो अपने साथी सैनिकों को ड्यूटी के टाइम अलर्ट रहने का पाठ भी पढ़ाते हैं। अगर किसी जवान को ड्यूटी करते हुए झपकी आती तो उन्हें एक जोरदार थप्पड़ पड़ता। नाथूला पर पोस्टेड कोई भी सैनिक अगर ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतता तो बाबा हरभजन सिंह उसे झकझोर कर उठा देते थे। सैनिकों के लिए उनकी मौजूदगी एक प्रेरणा बन गई। उन्हें लगता कि जब एक सैनिक मरने के बाद भी अपनी ड्यूटी निभा रहा है तो उसे जिंदा रहते हुए ऐसा करने में जरा भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बाबा हरभजन सिंह की सच्ची देशभक्त आत्मा के चलते सैनिकों में यह विश्वास बन गया कि चाहे कितनी भी भयंकर ठंड हो, चाहे कितने ही बर्फीले तूफान सरहद को हिलाने की कोशिश करे, चाहे दुश्मन कितनी भी घात लगा ले, बाबा हरभजन सिंह उनके साथ मौजूद है जो उन्हें कोई भी अनहोनी और हमला होने से पहले सतर्क कर देंगे। हैरानी की बात यह है कि ऐसा सिर्फ भारतीय सैनिक ही नहीं महसूस करते बल्कि इसका एहसास चाइनीज सोल्जर्स को भी होता है। कई बार चीनी सैनिकों ने अपने सीनियर से शिकायत की कि उन्हें भारतीय सीमा पर एक सफेद घोड़े पर सवार कोई सैनिक नजर आया है। कहा जाता है कि जब भी कोई चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश करता तो बाबा सफेद घोड़े पर सवार होकर उसका रास्ता रोक लेते। चीनी सैन्य अधिकारियों ने एक बार भारतीय अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा, अपने उस सफेद घोड़े वाले सिपाही को वापस बुला लो। लेकिन भारतीय अधिकारी जानते थे कि वो किसी इंसान को नहीं बल्कि एक आत्मा को देख रहे हैं और उसे रोक पाना किसी के लिए संभव नहीं है। आलम यह हो गया कि जब भी भारत और चीन के बीच कोई फ्लैग मीटिंग होती, भारतीय सैन्य अधिकारी सम्मान और विश्वास के प्रतीक के रूप में बाबा हरभजन सिंह के लिए एक खाली कुर्सी छोड़ देते। ऐसा लगता जैसे बाबा भी वहां मौजूद है और संकेतों के जरिए उन्हें अपने वैल्यूएबल टिप्स दे रहे हैं। भारतीय सेना ने बाबा हरभजन सिंह को न केवल ऑन ड्यूटी सोल्जर माना बल्कि उन्हें बाकी सैनिकों की तरह बाकायदा सैलरी और प्रमोशन भी दिया जाता रहा। एक बार जब एक एनजीओ ने इसे अंधविश्वास कहकर इसका विरोध किया तो उनके रेजिमेंट के सैनिकों ने जवाब दिया, हम अपनी सैलरी का एक हिस्सा बाबा के नाम पर देंगे। इतना ही नहीं, इंडियन आर्मी ने उन्हें छुट्टियां देने की भी अरेंजमेंट की। चूंकि बाबा हरभजन सिंह हर साल सितंबर के महीने में छुट्टी पर अपने घर पंजाब के कपूरथला जाते थे, इसलिए जब भी सितंबर का महीना आता सिक्किम से लेकर कपूरथला तक किसी त्योहार जैसा माहौल हो जाता था। यही वो समय होता जब बाबा हरभजन सिंह को सेना से 2 महीने की छुट्टी दी जाती। जिस दिन उन्हें छुट्टी पर भेजना होता उस दिन नाथुला पोस्ट पर एक अनोखा दृश्य देखने को मिलता। पूरा कैंप सजता, सैनिक एक लाइन में खड़े रहते और 2 सैनिक बाबा हरभजन सिंह का सारा सामान एक गाड़ी में रखकर वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी स्टेशन तक पूरे सैन्य सम्मान के साथ ले जाते। ट्रेन में उनके लिए बाकायदा एसी फर्स्ट क्लास में एक सीट बुक करवाई जाती। उनकी सीट पर उनकी वर्दी, जूते और तस्वीर रखी जाती। जब ट्रेन उनके शहर कपूरथला पहुंचती तो वहां बाबा के दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता। पूरा स्टेशन बाबा हरभजन सिंह अमर रहे के जयकारों से गूंज उठता। जैसे ही सैनिक ट्रेन से उनका सामान बाहर निकालते, भीड़ उसे छूने के लिए आगे बढ़ती। बाबा हरभजन सिंह की मां के लिए 15 सितंबर का दिन किसी सपने जैसा होता। वो उस दिन सुबह से ही अपने बेटे की तस्वीर के सामने बैठ जाती, बाबा हरभजन सिंह के लिए कपड़े सजाती और उनके कमरे को वैसे ही तैयार करती जैसे वो उनके जीवित रहते किया करती थी। 2 सेना के जवान उस दिन बाबा हरभजन सिंह का सामान उनके घर दे जाते और ऐसा माना जाता कि वो छुट्टियों के लिए वापस घर आ गए हैं। इसके बाद उनके घर में रौनक लौट आती। वहां लंगर लगाया जाता, लोग उनके दर्शन के लिए आते और पूरा गांव भक्ति में डूब जाता। लेकिन जिस दिन बाबा वापस ड्यूटी पर जाते, उनके घर के साथ साथ पूरा गांव सूना पड़ जाता। 15 नवंबर का दिन बाबा के वापस ड्यूटी पर लौटने का दिन होता। उस दिन 2 सैनिक उनके घर पहुंचते, कमरे से उनका सामान लेते
और ट्रेन से उन्हें वापस ले जाते। जब जब बाबा हरभजन सिंह को छुट्टी पर भेजा जाता, सेना को विशेष रूप से अलर्ट कर दिया जाता और चौकसी बढ़ानी पड़ती। कई बार इंडिया चाइना के बीच जब बॉर्डर पर टेंशन बढ़ जाती तो उनकी छुट्टियों को कैंसिल भी कर दिया जाता। बाबा हरभजन सिंह की लेजेंड सिर्फ नाथुला के रोजमर्रा के रूटीन्स तक सीमित नहीं रही, ये मिलिट्री ऑपरेशंस और वॉर टाइम विजिलेंस तक फैल गई। चीनियों के साथ कई झड़प के दौरान बाबा हरभजन सिंह की ब्लेसिंग्स की स्टोरीज उनके रेजिमेंट में फैलने लगी। कई सोल्जर्स ने माना कि बाबा ने कई बार क्रिटिकल सिचुएशंस में उन्हें अलर्ट किया। बाबा हरभजन सिंह की मौत के बाद भी उनके परिवार को उनकी सैलरी दी जाती रही और उन्हें प्रमोशन भी मिलते रहे। समय के साथ उन्हें सिपाही से प्रमोट करके कैप्टन बना दिया गया। सेना के नियमों के तहत साल 2006 में बाबा हरभजन सिंह का टेन्योर खत्म होना था, इसलिए उसी साल उन्हें फॉर्मली इंडियन आर्मी से रिटायर कर दिया गया। हालांकि रिटायरमेंट के बाद भी बाबा हरभजन सिंह की आत्मा को बॉर्डर पर ही महसूस किया जाता रहा। ऐसे में माना गया कि जो देशभक्त सैनिक मरने के बाद भी अपनी ड्यूटी निभा रहा है, वो भला रिटायरमेंट जैसी फॉर्मेलिटी को कहां ही मानेगा। इसलिए उनके ऑफिशियल रिटायरमेंट के बाद भी उनकी सर्विस बदस्तूर जारी रही। उन्हें हर बार की तरह छुट्टियों पर भी भेजा जाता रहा। 2017 तक इंडियन आर्मी उन्हें पहले की तरह ही ट्रेन में सीट बुक करवाकर उनके घर भेजती रही। लेकिन 2017 में कुछ लोग इंडियन आर्मी पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाकर कोर्ट चले गए। इसके बाद बाबा को उनके घर भेजने का सिलसिला थम गया। माना जाता है कि बाबा हरभजन सिंह अब बिना किसी छुट्टी के 12 के 12 महीने नाथुला में ही ड्यूटी करते हैं। नाथुला में आज भी उनकी अखंड ज्योति जलती है। समय के साथ उनकी आस्था का दायरा सैनिकों से आगे बढ़कर आम लोगों तक भी पहुंचा। शुरू में जहां उनका मंदिर एक छोटे से बैरक में था, वहां एक भव्य मंदिर बना दिया गया, जहां 3 सैनिक बाबा के लिए उनके कपड़े, जूते, खाने का सामान, पानी की बोतल और उनका बेड तैयार करते हैं। बाद में डोकलाम से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर बाबा हरभजन सिंह का एक और मंदिर बनाया गया, जिसे आज लोग न्यू बाबा मंदिर के नाम से जानते हैं। मंदिर के मुख्य कक्ष में बाबा हरभजन सिंह की पीतल की मूर्ति और उनकी युवावस्था की बड़ी तस्वीरें लगी है। जब उनकी मृत्यु हुई थी तब उनकी उम्र महज 22 साल थी। न्यू बाबा मंदिर चीन की सीमा से इतना करीब होने के बावजूद यहाँ दिन भर सैनिक और नागरिक बाबा के मंदिर में दर्शन के लिए आते रहते हैं। श्रद्धालु यहाँ प्रार्थना करते हैं और अपनी मनोकामनाएं व्यक्त करते हैं। मंदिर में रखी कॉपियों में लोग अपनी मन्नतें लिखते हैं और मानते हैं कि जब बाबा अपनी ड्यूटी पूरी करके लौटेंगे तो उसे पढ़कर उनकी हर इच्छा पूरी करेंगे। बाबा हरभजन सिंह के प्रति श्रद्धा और विश्वास का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय सैनिक गैंगटॉक बेस से ड्यूटी पर जाते समय बाबा के मंदिर जाकर उनका आशीर्वाद लेना अपनी परंपरा मानते हैं। एक बार बाबा हरभजन सिंह के भाई रतन सिंह के मन में बाबा के घर में रहने को लेकर डाउट पैदा हो गया था। कहा जाता है कि इसके बाद बाबा हरभजन सिंह ने उनके सामने आकर उनका डाउट क्लियर किया। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए रतन सिंह ने बताया कि जब वो एक खाट पर सोए हुए थे तो किसी ने उनके ऊपर चादर उड़ा दी। वो हैरान होकर उठ गए। तभी उनके सामने बाबा हरभजन सिंह प्रकट हो गए और बोले, मैं तुम्हारा भाई हूँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद रतन सिंह ने अपनी माँ की मौत के बाद घर के एक हिस्से में बाबा हरभजन सिंह का मंदिर बना दिया। आज भी उनके कमरे में उनका सारा सैन्य साजो सामान और उनकी एक तस्वीर रखी जाती है। गांव के लोग बताते हैं कि जब भी उनके गांव का कोई सैनिक सिक्किम या बॉर्डर एरिया से लौटता है तो गांव में प्रवेश करने से पहले बाबा के गेट पर रुककर प्रणाम करता है। बाबा की श्रद्धा, आस्था और अनुशासन आज भी वैसे ही कायम है। नाथुला पर तैनात सैनिकों का आज भी यह विश्वास है कि रिटायर कैप्टन बाबा हरभजन सिंह की अनंत आत्मा चीन के किसी भी हमले से 3 दिन पहले भारतीय सेना को चेतावनी दे देती है। कहा जाता है कि बाबा हरभजन सिंह जेले पास से लेकर नाथुला पास तक की सीमाओं की रक्षा करते हैं।